नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। और आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी चल रही है, इसमें हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे हैं और होता ये है कि हम अपने पहले सुख से दूर हो जाते हैं और आखिरकार अंत में ऐसा होता है कि इस पहले सुख को पाने के लिए हम अपना दूजा सुख भी खो बैठते हैं। आज आप लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं हमारा, इसमें से बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिनके साथ ये परिस्थिति हो चुकी होगी या हो रही होगी, लेकिन ये जो कार्यक्रम कई वर्षों से आपके बीच आता है, ये आपको यही बताता है कि इलाज के नाम पर गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी अपनाकर अपने आप को स्वस्थ निरोगी काया दे सकते हैं और बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के आप ठीक हो सकते हैं। और आप जानते हैं, ये सारा ज्ञान जो है कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते आ रहे हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, सेहत से जुड़ी कोई भी परेशानी आपके साथ है, आप इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको सही इलाज नहीं मिल रहा, आपको लगता है कि आप इलाज के नाम पर लगातार गुमराह हो रहे हैं, आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा पानी में जा रहा है, टाइम बहुत हो गया है, इलाज कराते कराते सालों गुजर गए हैं, लेकिन आपकी स्थिति जस की तस बनी हुई है या फिर और भी ज़्यादा भयावह हो गई है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप एक बार विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज संभव है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। यहाँ पर गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के आपको दवाई नहीं दी जाती है, इसीलिए बार बार कार्यक्रम के माध्यम से गुरुजी आपको सलाह देते हैं कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, अपने रोग का कारण जानें और फिर जो दवाएं आपको दी जाएंगी नियम और परहेज के साथ सेवन करें। इसके माध्यम से आप अपने सालों पुराने रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं आश्रम में आने से पहले, तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। और जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए नियम है कि वो जब यहाँ पर आएँ तो सिर्फ और सिर्फ सूट पहन कर आएँ। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। सूट जो है वो सलवार वाला होना चाहिए और उसमें नाड़ा होना चाहिए। इलास्टिक को यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती है, इसीलिए आप इस बात का खास ख्याल रखेंगी। और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब हम गुरुजी से जानते हैं खट्टी डकार की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है, कैसे हम इसका उपचार कर सकते हैं और क्या हमसे गलतियां होती हैं जिसके कारण हमें ये समस्या का सामना करना पड़ता है। गुरुजी, खट्टी डकार के बारे में आज बात करेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे होते हैं, कभी किसी महिला में देखते हैं, बच्चों तक में भी ये समस्या देखी जाती है। कारण क्या होते हैं और उपचार क्या करेंगे? देखिए, खट्टे डकार आने का मुख्य कारण होता है आपकी पाचन शक्ति का कमज़ोर हो जाना जी। और जितनी आप तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, आर्टिफिशियल चीज़ें, ठंडी चीज़ें लेंगे, उतना ही आपका ये रोग बढ़ता जाएगा जी। इस रोग का उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास बिल्कुल नहीं है। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक है, इन्होंने भी फार्मेसियों से जो दवाइयाँ बन के आती हैं उनसे उपचार करते हैं। फार्मेसियों से जो दवाई आपको बना के दी है, उसमें यदि नुस्खा पूरा नहीं है तो लाभ नहीं करती जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछते हैं कि आपको तकलीफ़ क्या है, ना उसका कागज पत्र देखते हैं, ना किसी मशीन से टेस्ट करते हैं। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो
तो दवाई लेने के 10 सेकंड में आपके खट्टे डकार जो मीठे डकारों में परिवर्तन हो जाते हैं। परंतु टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप प्याज लें, परंतु प्याज सफ़ेद रंग का हो या लाल रंग का, भूरे रंग का प्याज नहीं लेना। और उस प्याज को काट के 2-4 बूंद नींबू की डालें और काला या सिंधा नमक थोड़ा सा, थोड़ी काली मिर्च डाल के उस प्याज को चबाएं। आपके चबाने के 10-15 सेकंड के अंदर आपकी खट्टी डकारें जो आना बंद हो जाएंगी जी। और बाद में जो आपको डकार आएगी वो मीठी डकार आएगी। ये प्याज और नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करेंगे जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब आपके शरीर में जब तक आप ठंडा पानी नहीं पिएंगे या चाय, कॉफ़ी या तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें नहीं खाएंगे, आपको दोबारा खट्टी डकारें नहीं आएंगे। नॉर्मल खाना खाते हैं, आटे का जिसका प्रयोग करते हैं उसमें चोकर है, दालें आपकी छिलके वाली हैं, सब्जियां आपकी छिलके वाली हैं और इनमें मिट्टी के बर्तन में या कलाईदार पीतल के बर्तन में या कलाईदार तांबे के बर्तन में बनाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु यदि आप अमोनियम के बर्तन में कोई चीज़ बना के खाते हैं, उससे पानी पीते हैं, तो आपको रोगों से संसार में कोई नहीं छुड़ा सकता। अमोनियम का बर्तन, अमोनियम में रखी हुई चीज़ सांस की नाली को, फेफड़ों को ऐसे जकड़ती है जैसे मावा दे के कपड़ा सूख के अकड़ता है, ऐसे जकड़न पैदा होती है। जब सांस की नाली में ऑक्सीजन कम आएगी, फेफड़े ऑक्सीजन पूरी फिल्टर नहीं करेंगे, तो आपको रोगों की भरमार लगती है। परंतु प्याज, नींबू का रस, काली मिर्च और सिंधा या काला नमक, ये इस रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को। और जिनको तेज खटास खाने की आदत है वो प्याज को सिरके में डाल के रखें। जब भी आपको कभी भी खट्टे डकार की थोड़ी सी परेशानी होने लगे, आप थोड़ा सा प्याज सिरके से निकाल के चबाना शुरू करें, आपकी खट्टी डकारें मीठी डकारों में आ जाएगी। परंतु आप खटियाई खाना नहीं चाहते, नींबू आपके पास है नहीं, तो आप प्याज को हथेली ऐसे खड़े करके प्याज के ऊपर मारें, प्याज टूट जाएगा। सूखी परतें निकाल दें, अंदर की जो खाने वाली परत है उन परतों में हल्का सा सिंधा नमक, काली मिर्च मिला के उसको चबाना शुरू करें। चबाते चबाते जो लाल बनती है, उसका रस बनता है, इसको चूसते जाएं। आपको 10 सेकंड के अंदर जो खट्टी डकारें आ रही थी वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगी। परंतु अब एक बात का ध्यान रखना कि खाना आपने 12 बजे से पहले पहले, और ताज़ा गर्म गर्म खाना। गेहूँ छोड़ के जितने भी अनाज है सब अनाज खा सकते हैं। गेहूँ कब्ज करती है ज़्यादा और ये पचने में भी सख्त है। और चना सबसे अच्छा है, भुना हुआ चना भी यदि आप छिलके वाले के सत्तू बना के खाते हैं तो भी आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटता है। परंतु खाने में यदि आप चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मक्का, जौ, ये चीज़ें अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा भी ले सकते हैं।
चुलाई 250 ग्राम, सिंघाड़े आधा किलो, अजवाइन 50 ग्राम पीस के, तिल 100 ग्राम पीस के, अलसी भी 50 ग्राम पीस के, इन नाजियों के अंदर मिला के उसका आटा पिसा लेते हैं और आप इस आटे की रोटी खाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी किसी दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जी। मेरा नाम वीना भाटिया है। मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में सब जगह, कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिया बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही बहुत रिलीफ मिल गया। मैं बहुत ठीक हूँ, अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50% चल फिर जाते हैं। अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी उठ जाती हूँ। हाँ, मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल नारियल खेड़ा से आया हूँ। और मेरी पत्नी को बहुत पुरानी गठान थी जो बाद में पक गई। उन्होंने ट्यूमर बताया था, ट्यूमर है ये, वो इसका ऑपरेशन होगा, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया डॉक्टर ने। पिताजी ने बोला क्या कि आप दिल्ली बाबा बालक नाथ जी के यहाँ आश्रम पे ले जाओ। तो हम यहाँ पे लाए, 15 दिन की दवाई से 75% भरा गया है। पस वगैरह भी बहुत आता था, जो पस भी बंद हो गया। और सिर में दर्द होता था, गले की नसों में भी दर्द होता था, जो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला उनको, हमारी पत्नी को। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं सूरत गुजरात से बोल रही हूँ। मेरा नाम ललिता मानखेड़े है। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, मैं सूरत से बोल रही हूँ ललिता। हाँ बोलिए बेटा। हाँ, मुझे जैसे पूरी जानकारी चाहिए थी कि कैसे ट्रीटमेंट होती है। मेरा मन पूरी लड़ता है, मैंने आपसे पहले भी बात की लेकिन पूरी बात हो नहीं पाई मेरी। देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक मैं रोगी का नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ 12 घंटे खाली पेट का, मैं किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि मुझे नाड़ी का ज्ञान है और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। बीमारी कोई भी है, यहाँ ना तो कागज पत्तर लाना, ना मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, और न यहाँ किसी मशीन से टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण होता है, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं देखने में। पैर के तलवों से सिर के बाल तक जो भी रोग होता है पकड़ में आता है, उसकी दवाई दी जाती है। यदि परहेज करते, दवाई खाते तो जिस दिन आश्रम में आते उसी दिन कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है राजकुमार जी का, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि गुरुजी मुझे बलगम वाली खांसी है, कुछ उपचार बता दीजिए। देखिए बेटा, बलगम वाली खांसी का एक कारण नहीं, इसके कई कारण होते हैं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए तो आप अदरक काट के तवे में थोड़ा सा गर्म करके चूसेंगे, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। परंतु पूरा उपचार आपका तभी होगा जब आप खाली पेट आकर नाड़ी परीक्षण कराएंगे, क्योंकि मैं किसी को फ़ोन के माध्यम से दवाइयाँ नहीं बेचता। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक रोगी 12 घंटे खाली पेट रह के नाड़ी परीक्षण कराता, मैं उसको दवाई नहीं देता। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक जो भी अंदर किसी किस्म का भी दोष है, वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि जैसे रोगी दवाई लेता है
तो गले से नीचे उतरते 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और ये असर परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है। और मेरे आश्रम की दवाई किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खानी पड़ती है। जो ज़्यादा लापरवाह है, लंबा इलाज है, रोग है, उसको 3 महीने। रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र किसी को खिलाई नहीं जाती। और ना ही कोई भी रोग है, ना रोगी बताता है, ना किसी मशीन के टेस्टिंग से देखते हैं, और ना ही कागज पत्र देखते हैं। यहाँ तो नाड़ी परीक्षण में जो रोग मिलता है दवाइयाँ दी जाती है। और दवाइयाँ भी यहाँ की पुड़ियाँ नहीं होती, ये 2 से 3 थैले भर के दवाइयों के दिए जाते हैं। 15 से 20 किलो तक वजन होता है दवाई का। रोटी आप खाएं ना खाएं उसका कोई मनाही नहीं है, परंतु दवाई नियम से खाते हैं तो आपका किसी भी किस्म का कोई भी रोग है, 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में जैसे रोग समाप्त होता है तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। यहाँ दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, लखनऊ से मैं पंकज बात कर रहा हूँ। सवाल करें पंकज जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी, मेरे चेहरे से अभी 3-4 साल हो गए, छाइया है, जी तो जहाँ मुझे मार्गदर्शन कीजिए जी कैसे ठीक होगा। देखिए बेटा, मैं टीवी के माध्यम से ना कोई उपचार करता हूँ, ना किसी को दवाइयाँ बेचता हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बना के रोगी को ठीक करता हूँ। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 सेकंड के अंदर दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और जिस दिन रोगी मेरे आश्रम में आता है उसी दिन 15 से 20% आराम उसको परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जी, आप परेशान ना हो, आपकी जो झाइयों की समस्या है वो ठीक हो सकती है। क्या कुछ कमियां हैं, किस कारण से ये रोग हुआ है, आपको सारी जानकारी गुरुजी आपको देंगे, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद। स्वस्थ विचार आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, इन पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहा है, कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी यहाँ पर एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रेशमा जी का, जो कि दिल्ली की ही रहने वाली है, उम्र है इनकी 44 वर्ष। लिखती है कि पूरे चेहरे पर तिल है, क्या तिलों का भी उपचार होता है गुरुजी? देखिए बेटा, संसार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका यहाँ उपचार नहीं है, परंतु नाड़ी परीक्षण करने के बाद आपको पहले भी 2-3 बार ऐसा मैसेज आया था। मैंने कहा था कि जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँगा मैं आपको कोई भी झूठा उपचार नहीं बताऊँगा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। क्योंकि खून के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उससे ये सारे दाग धब्बे पड़ते हैं। यदि आपका खून साफ हो गया बीमारी समाप्त हो गई। एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ग्वालियर से बोला मैं। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मुझको कुछ याद नहीं रहता जी। देखिए बेटा, दिमाग के पास यदि नज़ला जम जाए तो उसकी याददाश्त ऐसे ख़त्म होती है जैसे
कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, वहाँ नामो निशान रहता है, याददाश्त। अभी चीज़ आप बोल रहे हैं, बोलते बोलते भूल जाएंगे। और यहाँ पे इसका उपचार ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी और दवाई खाएंगे तो उसी दिन आपकी याददाश्त में कम से कम 10% का परिवर्तन जरूर आएगा। जी आकाश जी, गुरुजी ने आपको बताया है कि आपकी जो समस्या है वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। आपका जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज़ हो सकता है। आप बहुत ही अच्छी याददाश्त रखेंगे और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराना। जो दवाएं गुरुजी आपको देंगे नियम और परहेज के साथ उनका सेवन करना है आपको। इसके माध्यम से आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं और जो कॉल करने का समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ खा लेते हैं या किसी प्रकार की कोई दवाई ले लेते हैं और उनको एक एलर्जी सी हो जाती है, हाथ पैर पे दाने हो जाते हैं, तो उसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं? इस गड़बड़ी को ठीक कैसे करें? देखिए बेटा, जैसे दाना उठता उसी टाइम प्याज को काट करके जैसे साबुन कपड़े धोने के लिए कपड़े पे रगड़ा जाता है, ऐसे रगड़ें तो दाना समाप्त हो जाता है। जी। प्याज गंदे खून को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत है, परंतु इसमें पहले उसकी तकसीर देखी जाती है। उसकी तकसीर बात पे है, पित्त पे है, कफ पे है, तब उसके अनुसार आगे दवाइयाँ दी जाती हैं। अब जैसे आपको बाल तोड़ हो गया तो उसी टाइम यदि आप प्याज काट के उस पर रगड़ देते हैं तो बाल तोड़ वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। हर किस्म की फोड़ा फुंसी स्टार्ट होते यदि प्याज को रगड़ देते हैं तो हर किस्म का फोड़ा फुंसी वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। जी, तो गुरुजी ने आपको बताया कि कैसे आप एलर्जी की समस्या से प्याज के माध्यम से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी रिलीफ है। अगर आपको अपने परेशानी का कारण जानना है तो वो स्वस्थ विचार आश्रम में आपको पता चलेगा जब आप यहाँ पर आकर गुरुजी से नाड़ी परीक्षण कराएंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, संस्थान से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।